लता जी के आज के इंटरव्यू में आप देखेंगे वो लम्हा जब लता जी इंटरव्यू में अपना ही गाना सुनकर आप दीदा हो गईं, और उससे भी बढ़कर सुरों की मलका लता मंगेशकर ने कभी भी अपने किसी भी इंटरव्यू में गाना नहीं गाया। इस जिम्न में हिंदुस्तान के नामी ग्रामी सुपरस्टार की दरख्वास्तों को भी उन्होंने रद्द कर दिया। मेरी ये रिक्वेस्ट है एज अ फैन कि आप आज आपके जन्मदिन पर आप हमें किसी भी अपने गाने की 2-3 लाइन सुना दें। अभी सब गाना तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हमारी ख्वाहिश पर लता जी ने पहली मर्तबा किसी भी इंटरव्यू में ऑन स्क्रीन अपना गाना गुनगुना दिया। वो सहरंगेज लम्हा, वो गाना, ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ है। हिंदुस्तान, करोड़ों अवाम यहाँ बसते हैं, हजारों फनकार यहाँ रहते हैं, लेकिन बस एक ताजमहल है और एक आवाज है, लता मंगेशकर। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, आओ गले से लगा लो। पाकिस्तान की आवाम, आप लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि लता जी का इंटरव्यू किया जाए, तो मेरी भी ख्वाहिश थी, आपकी भी ख्वाहिश थी, इसलिए पाकिस्तान के व्यूज के लिए, दुनिया भर के व्यूज का जहां प्रोग्राम जा रहा है, आज हमारे सामने लता जी। नमस्कार लता कमरान जी, साहब। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए आज मुझे तो समझ नहीं आ रही, जिंदगी में मैं कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुआ इंट्रोडक्शन देते हुए, इसलिए मैंने कहा कि मैं अलग से दूंगा, ये वाला इंट्रोडक्शन नहीं काउंट होगा, पता नहीं मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना, आपको सामने देख के बोला नहीं जा रहा। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? इसलिए कि एक तो ऑब्वियसली बचपन से आपको सुनते हुआ आया मैं, और नस्लें जवान हुई आपको सुनते हुए, आपकी तो यानी कि इतनी रेलेवेंट है आप अब भी। मौसीकी अगर इंसान को जोड़ती है अल्लाह के साथ, तो आपने उसको ऐसा निभाया, ये किया किस तरह आपने मेरिकल के आज भी जब आप गाना गाती हैं, आवाज की जो फ्रेशनेस है, आवाज की जो शाइस्तगी, वो उसी तरह है जो आज से 6 दहाइयां पहले थी। ये किस तरह किया? ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, वरना मैं क्या हूं, एक आम इंसान की तरह ही हूं। लता जी, कोई मतलब कोई सोचा था आपने जब आप इस फील्ड में आई, मतलब 5 साल की उम्र में पहले गाना शुरू किया? जी, मैं 5 साल की थी तब से गाना शुरू किया। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे क्लासिकल, और उनकी ड्रामा कंपनी भी थी, तो मुझे उन्होंने 5 साल की जब मैं थी तब एक दिन कहा कि तुम सीखो। उन्होंने कहा आपको? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे गाते हुए सुना था, कहीं मैं गा रही थी तो उन्होंने सुना और मुझे कहा कि तुम सीखो, और मैंने सीखना शुरू किया। पर जब मैं 13 साल की थी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ और वहां से मेरा गाना बंद हो गया। पर मैं छोटा मोटा मतलब घर में रियाज करती थी। आप स्कूल में जाती थी ना? नहीं, स्कूल में मैं तो गई नहीं, स्कूल में कभी। अच्छा, कभी भी स्कूल नहीं? कभी गई नहीं, मैं 2 दिन गई थी बस। अच्छा। तो मैंने जो सीखा वो सब घर में सीखा। अच्छा। और हर जबान सीखने की कोशिश की। मराठी तो मेरी भाषा थी, वो तो मैंने घर में ही सीखी थी। फिर बाद में मैंने उर्दू पढ़ी, मतलब थोड़ा उस पर ही किया, क्योंकि फिल्मों में गाने के लिए आप जानते हैं उर्दू की जरूरत थी उस वक्त। आज इतना ये नहीं है, पर उस जमाने में बड़े मतलब क्रिटिसाइज करते थे कि अरे ये तो मराठी है, ये क्या गाएगी। पर आपको तारीफ देते थे कि ये जो आवाज आपकी पतली है, शायद शुरू में आपको ये भी सुनना पड़ा? हाँ, हाँ, पड़ा। और आज फिल्म के लिए आपकी आवाज ठीक नहीं है। जी जी जी। ये किसने कहा था शुरू में? आपने कहा किसी खास बंदे ने, किसी मौसीकार? कामरान साहब हमारे एस मुखर्जी साहब थे, जिनकी फिल्मिस्तान मतलब थी, मालिक थे उसके। और शहीद पिक्चर बन रही थी जिसका म्यूजिक मास्टर गुलाम हैदर साहब का था। तो उन्होंने मुझे सुना, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अच्छा।
तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम वही गाओ, बुलबुलों मत रो यहाँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं नूरजहां जी की बड़ी फैन थी, तो मैंने वो गाना गाया और रिकॉर्ड हुआ, और कामिनी कौशल के लिए चाहिए था। यूसुफ भाई वहाँ हीरो थे। यूसुफ भाई मतलब दिलीप कुमार साहब जी। तो उनके लिए मतलब जब उन्होंने सुना मुखर्जी साहब ने, कहने लगे नहीं ये आवाज तो बहुत पतली है, मेरी हीरोइन को सूट नहीं करेगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। कहा तो मैं गई थी, मुझे मास्टर जी ने बुलाया था, बुलावेदर साहब ने। तो उनको मालूम नहीं लग रहा था कि ये गाएगी, और उनको पाकिस्तान भी जाना था। तो वो मुझे ले गए और मुझे कहा कि तुम बॉम्बे टॉकीज चलो। उसके मालिक थे अशोक कुमार और एक पारसी सज्जन थे। अशोक कुमार जो आर्टिस्ट थे जो। जी हाँ। तो वो वहां ले गए मुझे और मुझे कहा कि जो मैं गाना गाता हूँ तुम गाओ मेरे साथ। अच्छा। ये आप पहली दफा गई थी बॉम्बे टॉकीज में? जी हाँ। जिंदगी में पहली दफा? जी हाँ। तो क्या कैफियत थी उस वक्त जब आप वहाँ एंटर हुए? नहीं, बॉम्बे टॉकीज में जाना मतलब उस वक्त तो हम लोग ट्रेन से जाते थे, पैदल घूमते थे। अच्छा। कुछ ऐसा ये नहीं था। मैं गई तो मैं तो नई प्लेबैक सिंगर थी ना, तो मुझे वो ले गए और मुझे कहा कि तुम ये गाना गाओगी। तो मैं और मुकेश भैया उनके साथ एक डुएट उन्होंने किया था पहला, अंग्रेजी छोरा चला गया। और फिर वो जो गाना वो चाहते थे वो दूसरा गाना किया। वहां मुझे खेमचंद प्रकाश जी ने सुना और अनिल विश्वास जी ने सुना, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे सब। तो उन्होंने कहा कि हम लता से गाना गवाना चाहते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने भी बुलाया मुझे, फिर मैंने खेमचंद जी के साथ गाया। एक पिक्चर उनके साथ जिद्दी मैंने की और जिद्दी के बाद महल का किया। उसमें आता हूँ। तो महल का गाना, महल वॉज योर फर्स्ट हिट आएगा आने वाला? जी हाँ, आएगा आने वाला। और आएगा आने वाला जब मैं गा रही थी तो उस पर बड़ा मतलब ये अशोक कुमार तो कुछ बोलते नहीं थे, पर वो जो पारसी सज्जन थे वो कहते थे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और कमाल अमरोही साहब थे उसके डायरेक्टर। अशोक कुमार की प्रोडक्शन? जी हाँ। तो उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गा रही थी, तो वो गाना मुझे, आपने जो कल मुझे पूछा था कि आपने उस वक्त एको का नहीं था। मैंने ये सवाल ये था कि वो दूर से आपकी आवाज आती है ना? जी हाँ। और एको नहीं था उस वक्त? जी हाँ, कामरान साहब एको तो उस वक्त था नहीं। तो मुझे उन्होंने क्या तो किया, किस तरह हुआ वो? बड़ा कमाल था वो। अच्छा। मुझे समझिए यहाँ खड़ा किया, फासले पे? बिल्कुल वहाँ माइक से? अच्छा। और माइक वहाँ, अच्छा। यहाँ से मैं वो शेर शुरू करती हूँ, खामोश है जमाना और चुपचाप है सितारे। तो वो मैं गाते गाते आहिस्ता 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 वहाँ पहुंची और वहाँ से आएगा आने वाला शुरू हुआ। अच्छा, माइक के पास जाके? जी हाँ, दूर से आके? इतनी दूर से। और इतनी दूर से उन्होंने वो रिकॉर्ड किया। आप कैसा किया मुझे मालूम नहीं। आपको सांस नहीं चढ़ा उसके ऊपर? नहीं, सांस तो नहीं चढ़ा, पर वो कई मर्तबा करना पड़ा। एक बार में उसका रिहर्सल चलता ही रहा। उस वक्त रिहर्सल पे बहुत ये होता था। और दूसरी बात, उस वक्त बहुत बुरी थी, मतलब मेरे हिसाब से, कि टेप रिकॉर्डिंग नहीं था, टेप नहीं था। अच्छा। वो तो फिल्म पे डायरेक्ट रिकॉर्ड होता था। तो रीटेक होगा? जी हाँ, वो दोबारा तो हुए हैं, पर आएगा आने वाला का नहीं हुआ। वो एक टेक में हुआ? वो मतलब हो सकता है, मुझे याद नहीं, पर 2-4 टेक हुए और एक उन्होंने ओके किया और गाना वो काफी एक्सरसाइज होगी वहां से लेके? हाँ, उसमें मैं थक गई थी
कि नहीं ठीक नहीं हो रहा, फिर जा फिर मैं खड़ी हो जाऊं, फिर चल के जाऊं। और वो कहाँ होता था? स्टूडियो में, जहाँ शूटिंग होती है। तो वो गाना मैं रिकॉर्ड करके बाहर आई तो जरा चैन मिला मुझे। तो उसमें मैंने गाया था कि दीपक बगैर कैसे। तो बाहर नरगिस जी और उनकी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। तो मैं गई। क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा लता मंगेशकर। अच्छा मराठन हो? मैंने कहा जी मराठी। तुमने ये बगैर कैसे कहा? बगैर? अच्छा। मैंने कहा मैंने। कहने लगे बहुत अच्छा जीती रहो। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। कोई सबका बेआस बेसहारे, लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे। लता जी उर्दू कहीं सीखी आपने? क्योंकि ऑब्वियसली सवाल मेरे, आप तो मराठी थी, तो ये इतना उर्दू का इतना आउटस्टैंडिंग एक्सेंट जो आपका आया, ये किस तरह आ गया? उर्दू सीखी किसी उस्ताद से आपने? जी हाँ, मौलाना थे, महबूब नाम था उनका। और क्या हुआ कि मैं एक दिन ट्रेन में सफर कर रही थी। उस वक्त तो सभी ट्रेन में जाते थे। कामरान साहब मेरे साथ थे, अनिल विश्वास, यूसुफ भाई, हम लोग सब थे। तो अनिल विश्वास जी ने यूसुफ भाई को कहा कि दिलीप ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा क्या नाम है? ये लता मंगेशकर। मराठी है? मैंने कहा हाँ, मराठी लोगों का उर्दू थोड़ा दाल चावल जैसा होता है, ऐसे उन्होंने कहा यूसुफ भाई ने। अच्छा, तो दिलीप कुमार साहब ने? हाँ। अच्छा। तो उर्दू कैसा है? मतलब उनका उर्दू बहुत अच्छी थी, उनकी बहुत अच्छी उर्दू। जरूर में होंगे उर्दू की खुद। तो मैंने कुछ कहा नहीं। मैं रात को घर आई वापस, और मेरे पहचान के थे, मतलब वो भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, शफी, मोहम्मद शफी। मैंने कहा शफी भैया मुझे उर्दू सीखनी है। तो उन्होंने मौलाना साहब को भेजा दूसरे दिन। अच्छा। तो उन्होंने आके मुझे तो अलिफ बेटे ते से वो शुरू हो गया था। मैं करती थी पर काम भी बहुत था, तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको प्रोनाउंस किस तरह करती थी आप? मतलब उसको किस तरह, उसके तलफ्फुज़ जो उसका है कितना अच्छा लगा आपको कि उर्दू, जिसे उर्दू आप कह रही हैं, दिलीप कुमार साहब जो कह रहे थे जो उर्दू नहीं आप उस तरह का आ रहा आपका फील, कितना अच्छा लगा उस उर्दू को सीखने में? जल्दी? ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मैंने बहुत जल्दी पिकअप किया। मतलब मुझे मुश्किल से मुश्किल बातें याद हो जाती थी। पर उन्होंने क्या किया मुझे कि ज्यादा शेर सुनाना। मुझे कहते थे कि ये गालिब ने ये लिखा है और ज़ौक़ का ये है, और मीर तकी मीर मौलवी साहब, तो उनकी तो मतलब फिर उन्होंने किताबें लाती दी मुझे कि तुम ये पढ़ो, इसमें शेर बहुत अच्छे बोले कहे हैं। तो मैं वो पढ़ती थी और वो मुझे बहुत काम आया। आपको जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला मधुमती पे 58 में, दिलीप कुमार साहब थे उसके अंदर, वजंती माला साहिबा थी उसके अंदर, तो वो जो गाना था कि मैं तो कब से खड़ी उस पार, तो वो जब दिलीप कुमार साहब ने सुना तो ये आपकी उर्दू की ट्रेनिंग हो चुकी थी जब तक जो आपने ये गाना गाया? जी। तो उस वक्त दोबारा बात हुई दिलीप कुमार साहब? उसके बाद यूसुफ भाई के हवाले से यूसुफ भाई को मैंने याद दिलाया एक मरतबा कि आपने ऐसा कहा था, तो कहने लगे झूठ बोल रही हो तुम, मैंने कभी बोला नहीं था। मैंने कहा हो सकता है आपको याद नहीं हो, क्योंकि बहुत यकीन ही नहीं आया कि वो ये बात आपके मतलब है, क्योंकि वो उन्होंने जो बात कही थी वो 47 की बात, नेचुरली मतलब मधुमती उसके बाद की बात। तब तक मेरा नाम हुआ था, मैंने अंदाज में गाया था, तो उर्दू थे गाने। दिलीप कुमार साहब से कैसा ताल्लुक रहा? अब अगर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे उनके मतलब घर में सबके साथ
उनकी बहनें भाई वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत हर चीज में बहुत बारीक मतलब चीजें ढूंढते हैं वो। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया कुछ भी कह दिया, ये नहीं। हम तमाम अनगिनत लोगों के दिलों में आकर बसी हुई है, ऐसी बसी हुई है कि वो हटने का नाम ही नहीं लेती, ना कोई उसको हटा सकता है। मालूम होता है कि वो हमारे दिल की साख्त की एक मुस्तकिल चीज है, एक मुस्तकिल जेवर है, एक मुस्तकिल सजावट है, एक रोशनी है। आज वो आफाक आलम एक चांदनी की तरह मालूम होता है, जिसकी किरणें उस चांद की जगमगाती हुई चांदनी, उसकी किरणें उसके अंदर बसी हुई हैं। लता मंगेशकर, खूब जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो जी लोग जो है मैं अपना बताता हूं आपको कि बेसिकली प्लेबैक सिंगर जो उस जमाने में तो खैर इमेज, एक तो इंटरव्यू ज्यादा नहीं हुआ करते थे, सिंगर को एग्जैक्टली जानते भी नहीं थे कि सिंगर किस तरह का है। अब जैसे मैं आपको जब सुनता था तो मैं तो आपकी आवाज और मैं आपकी आवाज की जो एक तस्वीर बनाया करता था वो एक ऐसी वो चंचल किस्म की तस्वीर थी कि मुझे क्रश हो गया आप पे ना। और मैंने कहा कि जिस खातून ने ये गाना गाया बाहों में चले आओ, वो क्या चीज, वो क्या होंगे। तो मुझे इतनी मोहब्बत आपसे आज तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, उस वक्त तो नौजवानी की मोहब्बत थी जो आपकी आवाज से और आपकी, मुझे जो हीरोइन हुआ करती थी उससे ज्यादा आप खूबसूरत लगती थी। तो मैंने कहा कि ये जो हीरोइन है, जो भी है, नाम मैं किसी का नहीं लेता, ये तो कुछ भी नहीं है, जिसकी ये आवाज है इतनी खूबसूरत है, उसने इस गाने को खूबसूरत कर। तो ये आपको फेस करना पड़ता था इस तरह की मोहब्बत लोगों से? मेरा ख्याल ये सबको ही करना पड़ता है, पर मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे म्यूजिक से ही थी और आज भी है। और किसी से नहीं हुई? अच्छा ठीक। ये जो गाने हैं जैसे कि बाहों में चले आओ, उसके अंदर एक खास सिचुएशन में, एक नॉर्मल सॉन्ग नहीं है ये, एक रात का वक्त है, वो बेचारा बंदा जो है परेशान हुआ है और वो खातून जो है उसको चिढ़ा रही हैं। जिया बहादुरी थी और वहां पर मेरे जैसे नाम निकल रहा है अभी, संजीव कुमार साहब। तो उसमें सब कुछ है, शरारत भी है उसमें, रात की सरगोशी भी है। उस सरगोशी को, उस धीमे सुरों किस तरह आपने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर? नहीं, मुझे आर.डी. बर्मन ने समझाया था कि ये गाना इस तरह का है और आपको बहुत सॉफ्ट शुरू करना है और जहां वो करता है उससे पहले जोर से आप गाइए। तो मैंने वो उसको गा के बताया कि ऐसे होगा, तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने 1-2 रिहर्सल करके उसका तेज किया था और वो ओके हो गया था कि अच्छा है। एक गो में गा लिया था? जी हाँ। अच्छा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये जो मुगल आजम आई और उस मुगल आजम में जो आपने गाना गाया कि प्यार किया तो डरना, वो तो फिल्म से भी बड़ा बन गया गाना। जब प्यार किया तो उसके नाम पे फिल्में बनी, वो एक फिलॉसफी बन गई, वो एक इडियम बन गया उर्दू का। उस गाने से आपकी क्या, आप सोचती थी इतना बड़ा गाना होगा, ये बन जाएगा जब आप गा रही थी उसको, इसके लिरिक्स और जिस लय पे आप गा रही थी इसको? नहीं, गाना वो बहुत अच्छा था, मतलब इतना चलेगा ऐसा नहीं लगे, पर मुगल आजम के सारे ही गाने चले थे। लेकिन ये तो आउटस्टैंडिंग है ना? आउटस्टैंडिंग तो था ही, मतलब इसमें कोई शक नहीं। और उसकी सिचुएशन, उस पे डांस और वो सारा माहौल जो उन्होंने वहाँ क्रिएट किया था,
वो बहुत जरूरी था। ये एंड में, उस फिल्म के एंड में भी आपका एक प्लेबैक चलता है थोड़ा सा ट्रेजिक सा, जिसमें वो दीवार में जब चुनवाया जा रहा होता है मधुबाला जी को, वो आपकी जो आवाज आई है वो किस तरह आई है? क्योंकि उस आवाज में तो या तो खाली कमरे में ली गई थी, कहाँ पे ली गई थी वो कहाँ, किस तरह की? खाली कमरे में नहीं ली थी वो। मैं बोला कि वॉशरूम में खड़ा करके आपसे नहीं मतलब प्यार किया तो डरना, प्यार किया कि एंड में वो क्या किया था उन्होंने, नौशाद साहब ने मुझे लास्ट की जो अस्थाई थी वो बार बार गवाई थी। अच्छा, आप समझिए कि प्यार किया तो डरना क्या, उसके ऊपर। अच्छा, हाँ, तो वो क्या होता था कि डबल आवाज आती थी, वो एको का इफेक्ट। हाँ, नहीं मतलब बार बार करना पड़ता था आपको? मतलब ऐसे प्यार किया तो अगर वो जो पिक्चर में गाया था वो पहले आता था प्यार किया, तो उसके प्यार पे मैं प्यार किया तो अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा मैं ब्रेक होने से पहले आप उसको हाँ, जी हाँ, ऐसे उन्होंने मुझे कुछ 5-6 बार गवाया और वो एको का इफेक्ट दिया। ये उनकी अपनी टेक्निक थी या ये उस राइट थी? जी हाँ, मतलब मुझे लगता है नौशाद साहब ने शायद पहली मर्तबा किया था। लता जी, आपकी शख्सियत जो है वो जो मैंने ऑब्जर्व की और बहुत से लोग और भी, वो बहुत सादा है पर बहुत ही ज्यादा सोबर है। और लेकिन जब आप गाती हैं रोमांटिक सॉन्ग्स और उसके अंदर एक रोमांस को लेके आती है, जैसे कि सावन के झूले पड़े, अब वो उसके अंदर आने के लिए जो है बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है या वो नेचुरली बस वो गाने की लय में ही बह नहीं, गए? वो गाने के साथ होता है, मतलब गाना अच्छा लगे तो आर्टिस्ट अच्छा गाता है। अच्छा, लिरिक्स और उसका और ट्यून। अच्छा, मैंने आपके सामने एक आपको चीज दिखानी है, वो आप देखें, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये गाना बहुत खूबसूरत मुझे तो लगता है और आपने ऐसा इंसाफ किया, इसमें इतना फेमिनिज्म है, औरत की निस्वानियत जो होती है और इतना रोमांस है कि अनबिलीवेबल है। आपके साथ देखना चाह रहा हूं आपकी इजाजत से। बहुत खूबसूरत। ये गाना मेरा दिल ले गया। ये गाना किसने, कुछ याद है आपको, किसने गवाया था आपसे? इस म्यूजिक डायरेक्टर आरडी का है ना? आदि बर्मन जी का है, बिल्कुल जबरदस्त। तो ये एक गो में गा दिया था आपने इसमें, तो क्योंकि 2 तरह गाया हुआ आपने ये एक तो यूं गाया हुआ है, एक आपने ऑर्केस्ट्रा में गाया हुआ है, राखी जी रेडियो में प्रेजेंटेशन दे रही है, इसकी धुन थोड़ी सी उससे थोड़ा सा प्रेजेंट नहीं, धुन हुई है। अच्छा। थोड़ा ये जो करती है ना आप, ये इसमें वो उसमें नहीं है, उसमें ब्रेक हो जाता है, जो बीच में आपने खींचा थोड़ा सांस को सुर में। हाँ, ये गाना बहुत पॉपुलर था। इतनी वर्सटाइल आपके कैरियर पे नजर डाले लता जी, तो मुझे समझ नहीं आता कहां से किस चीज को उठा के आपके सामने लाया जाए, और हर चीज एक नई बिल्कुल डिफरेंट ही दास्तान है। आपने भजन भी गाए, आपने नात भी पढ़ दी, इन दोनों में मैं जरा फोकस करना चाह रहा हूं। और एक आपने चीज ऐसी की जो मेरे नजदीक भजन और गाने का मिक्स है, सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये गाना, इसका एक अजीब सी इसमें अट्रैक्शन है, जो मतलब वाइल्ड किस्म की अट्रैक्शन है कि गाना भी है और इंटेंसिटी बहुत हाई है इसकी, गाना भी है,
वो जो कैरेक्टर बनाया गया है जिसका एक फेस इस तरह है, आधा फेस इस तरह है, और उसको मोहब्बत भी हो रही है उसकी आवाज से उसको, यानी कि एक सहर है उस गाने के अंदर, इंटॉक्सिकेशन है। वो गाना किस तरह आपने गाया? तो बहुत बड़ा गाना है वो, तो मतलब वो गाना बड़ा बन गया आपकी वजह से, बहुत बड़ा। देखिए वो गाना जब हुआ था तो मेरा और राज कपूर साहब का किसी छोटी सी बात से झगड़ा हो गया था कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये कुछ हुआ था। तो मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने कहा मैं गाऊंगी नहीं। अच्छा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा अगर लता नहीं गाएगी तो हम तो पिक्चर ही नहीं करेंगे। तो ये बात गई पंडित नरेंद्र शर्मा तक, उन्होंने लिखा था गाना। मैं उनको अपने पिताजी जैसा मानती थी, तो मैंने जाके, उन्होंने मुझे फोन किया तो वो लोग वहां गए कि अभी पंडित जी आप ही लता को मनवाइए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा आ जाइए आप और कर दीजिए ऐसे। मैंने कहा मैं पापा आपके लिए आ रही हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं जाती। कहने कोई बात नहीं तुम आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं गई, गुस्सा बहुत था तो आपको? मुझे ये गुस्से में गया आपने? बहुत गुस्से में थी मैं। तो मैं गुस्से में गई और मैंने जाके कहा हाँ मुझे गाना बताइए। मतलब मैंने गाना लिखा उसी वक्त लिखा पहले आपके पास? हाँ अच्छा। पहले कुछ नहीं मालूम था। ये गाना बड़ा मुश्किल गाना है, बहुत मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। जी हाँ। अदायगी इसकी। तो मैंने लक्ष्मी को कहा कि हाँ गाओ, बताओ मुझे। तो उसने गाना शुरू किया और वो गाता रहा। मैंने सुना, फिर एक मर्तबा गाया। तो मैंने कहा मैं म्यूजिक के साथ एक मर्तबा सुनती हूँ। मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि क्या करना है। मैंने कहा मैं माइक पे जा रही हूँ। अच्छा, सीधा ही? बस सीधा। तो मैं माइक पे गई तो मैंने एक रिहर्सल किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा रिहर्सल हुआ, टेक करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने टेक किया और अंदर से उन्होंने कहा ओके। अच्छा। एक टेक। वाह। तो मैंने चप्पल पहने और बाहर चले गुस्से में आई, गुस्से में गया, गुस्से में चलेगी। तो लता जी आपको तो फिर गुस्से में गाना गवाना चाहिए, अगर गुस्से में बड़ा गाना आप गा सकती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, यही शिव है, शिवजी सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। तो जी मैंने भी ये सत्यम शिवम सुंदरम का आपको जब मैंने सुना या लोगों ने सुना तो वो लगा कि क्योंकि आप बाय रिलीजन हिंदू है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आपने गा दिया तो कोई एहसान तो नहीं कर दिया, वो तो गाना ही था, आपने आप गाती हैं। लेकिन जब आपने ये गाया कि बेकस्बे कर्म कीजिए सरकार मदीना, तो लगा ऐसे कि जैसे कि कोई बहुत ही फंडामेंटलिस्ट मौलवी मौलानी खाना काबा के अंदर या मक्का में खड़े होकर ये नात पढ़ रही है इतने अच्छे असलूब में। मैं ये कहूंगा कि एक होता है उर्दू का असलूब, एक होता है हिंदी का, ये है मजहबी असलूब में आपने किस तरह गा दिया। ये कि लग ही नहीं रहा कि कोई गैर रिलीजन की इस्लाम से ये भाई लग रहा है कि आपको मुसलमान गा रहा है, लता जी को मुसलमान है जो ये गा रही है गाना। ये किस तरह गा दिया आपने, नात किस तरह गा दिया आपने पढ़ दी? नहीं कामरान साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मैं हर मजहब की इज्जत करती हूँ, भले वो आपका मुस्लिम ये है मजहब है या क्रिश्चियन है, क्योंकि मैं हर भगवान को मानती हूँ जो भी है। हमारी तो है, मतलब हम हिंदू हैं तो हम पूजा तो करते ही हैं, पर मैं उसको ये नहीं कहती हूँ कि ये हम अच्छे हैं तो ये खराब है, ये मैं मानती नहीं हूँ। तो नात मैंने गाई तो इसी बात को दिमाग में रख के गाई। ये थोड़ा इसका नसर सिर्फ पढ़ देंगे जो आपने पढ़ा था कि ये किस तरह, मैं सुनना चाह रहा हूँ आप जिस तरह नसर में पढ़ दें इसको कि बेकस्बे कर्म कीजिए सरकार मदीना। जब सुर में होता है तो अलग होता है ना, ऐसे पढ़ दूं तो बेकस्बे कर्म कीजिए सरकार मदीना। ये आपको किसी ने बताया था कि ये कहाँ पे इसका स्ट्रेस देना है? बिल्कुल ठीक। आपने इससे पहले मुश्किल कुशा भी पढ़ा ना, मुश्किल कुशा बड़ा टेक्निकल लफ्ज है। इससे पहला का जो शेर है वो जब जंजीरें बंदी होती है मुझे मुश्किल कुशा फरियाद है फरियाद।
कीजिए सरकार मदीना बेकरम गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना बेकरम कीजिए। रफी साहब को पाकिस्तान में बेसिकली दो सिंगर्स को पूजा जाता है मौसीकी के हवाले से, एक आप हैं और एक मोहम्मद रफी साहब। तो रफी साहब को एज अ ड्यूट आप लोगों के साथ बेशुमार ड्यूट्स गाए, बहुत बड़े बड़े गाए, कैसा पाया आपने? क्योंकि मैं एक जगह इंटरव्यू में आपको सुना था कि आप कह रहे थे कि मैं कई दफा उनको सरप्राइज कर दिया करती थी, कोई तान आप छुपा के रखती थी, वो क्या वाकया है? वैसे तो सिंगर कैसा पाया और ताल्लुक कैसा था आपका उनके साथ? छुपाती क्यों क्या आप उनसे? बहुत अच्छे ताल्लुक थे और हम लोग बहुत उनका मजाक भी करते थे। बहुत सीधे आदमी थे, बहुत ही अच्छे, मतलब अल्लाह वाले जैसे कहते हैं वो। उनको और किसी मतलब कोई शौक नहीं था, ना सिगरेट, शराब, ना कोई मतलब खाने का शौक था। और खाने की वजह से उनको मतलब डायबिटीज भी था, तो मतलब दिल चाहे वैसा खाते थे, बिल्कुल डरते नहीं। वैसे आप एज अ ड्यूट सिंगर कैसा पाया अपने साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो आप छुपाती क्यों थी उनसे कई दफा उनको सरप्राइज करने के नहीं, वो मैं मजाक करती थी उनके साथ। मैं क्या करती थी, कोई जगह अपने मन में बना के रखती थी और जब डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मतलब गाने का टेक शुरू होता था तो मैं गा जाती थी। अच्छा, तो फिर वो नाराज हो जाते थे, आपने वो गाना पहले क्यों नहीं कहा? मैं भी कहता, मैंने कहा पहले नहीं सूझा, नहीं अभी सूझा तो मैंने गा दिया। तेरी आँखों से संसार में देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। मेरे दोस्तों, संगीत की मलका लता जी हमारे साथ मौजूद हैं। वापस आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप लोगों की ख्वाहिश मैं लता जी के सामने रखूंगा, एक गाने की जो आप सबका फेवरेट है। रिमझिम बरसता सावन होगा, पहचान है दरिया मुझे पता है आप गाने बिल्कुल नहीं गाती इस तरह के इंटरव्यूज के अंदर, मैं जानता हूं। एक तो मैं तो आया ही स्पेशली आपसे मिलने और इंटरव्यू करने। जो सबसे हाईएस्ट लोगों ने दरख्वास्त की आपसे, अहले पाकिस्तान के लोगों ने, उनका भी कुछ हक है आपके ऊपर, क्योंकि वो जितना वो आपको चाहते हैं, बिल्कुल। हिंदुस्तान वाले जितना चाहते हैं उतने वो चाहते हैं, उससे कम नहीं चाहते। जी मुझे मालूम है। और जितने आपके रिकॉर्ड्स वहां बिके हैं, शायद पाकिस्तान के किसी सिंगर के नहीं बिके। ये बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं मैं आपको। तो उनका भी थोड़ा हक है आप पे, तो उसी थोड़ा नहीं, अधिकार के बहुत- साथ बहुत हक है। उसी अधिकार के साथ उन्होंने मुझे कहा कि एक फरमाइश कर दीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें उसको तो लोग बहुत खुश होंगे, करोड़ों लोग खुश होंगे। तो इतने लोगों को खुशी देंगे आप सिर्फ अपने इस एक गुनगुनाने से। कामरान साहब, इस वक्त मेरा गला ठीक नहीं है, हालांकि लोग कहते हैं कि सब गाने वाले कहते हैं कि मेरा गला ठीक नहीं, पर वाकई में थोड़ा सा एक जुमला सुना दें, 2 जुमले सुना दें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले
तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाकई आपको हमारे लिए बनाया गया है, अवाम के लिए, करोड़ों लोगों के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया लता जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने इतना गुनगुनाया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैंने आपका इंटरव्यू किया, आपसे मुखातिब हूँ, आपके मुंह से अपना नाम सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात, एजाज की बात है यार। अरे जनाब कामरान साहब, लता जी से मिलकर पता चला कि इस अजीम गुलकारा का इखलाक भी बेमिसाल है। वो हमें अपने घर के उस मंदिर तक भी ले गईं जहां वो रोज अकेले पूजा करती हैं। ये मेरी मदर की तस्वीर है, अच्छा ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, जी जी। इस पर ये मंगेश है, उस पर से हम लोग मंगेशकर हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये इस वजह से मंगेशकर हैं। ये मंगेश है, और वो गांव जो है गोवा में, उसका नाम मांगेरिश है। अच्छा। तो मांगेरिश पर से हमारा नाम है मंगेशकर। अच्छा अच्छा, आपका सरनेम मंगेशकर इस वजह से। मंगेशकर। तो कितनी दिन आप देर आके यहाँ पे करती हैं प्रार्थना पूजा दिन में? आप एक दो? लोग सुबह शाम। अच्छा, आप बहुत रिलीजियस हैं। सही। जब भी भजन बहुत दिल से गाती हैं आप। लता मंगेशकर से मिलना जिंदगी का एक महसूर कुन लम्हा था, एक तारीख थी, एक शहर था जो जारी और सारी रहा जब तक कि हमने उससे रुखसत न लिया।